बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर, आज की वीडियो में हम चैप्टर 17 सिंपल हार्मोनिक मोशन के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको तमाम वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, द एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन ऑफ ए मास अटैच्ड टू ए स्प्रिंग इज़ 2.48 मीटर while maximum speed of its mass is 4.36 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ द मोशन। कि एक मैस स्प्रिंग सिस्टम है जिसमें मैस जो है वो ऑसिलेट कर रहा है, तो उसकी मोशन जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसका एम्पलीट्यूड बताया गया है। एम्पलीट्यूड क्या होता है? मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का डिस्टेंस वो दिया गया है, और मैक्सिमम स्पीड भी दी गई है। तो टाइम पीरियड क्या होगा इस सिंपल हार्मोनिक मोशन का, वो कैलकुलेट करना है। यानी कि हम इसका डाटा नोट करते हैं। तो एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन ऑफ मास अटैच टू द स्प्रिंग, सिंपल हार्मोनिक मोशन में कि जो भी ऑब्जेक्ट SHM परफॉर्म कर रहा होता है उसका एम्पलीट्यूड x0 से डिनोट किया जाता है, और x0 की वैल्यू यहाँ पे 2.48 मीटर गिवन है। मैक्सिमम स्पीड कितनी गिवन है? 4.36 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास v मैक्सिमम आ गई 4.36 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ द टाइम, पीरियड ऑफ द मोशन, यानी कि टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। हमारे पास टाइम पीरियड का फार्मूला होता है t = 2 पाई ओवर ओमेगा। अब ओमेगा जो है v = x0 ओमेगा है। फर्स्ट ईयर में आपने स्टडी किया था v = r ओमेगा, तो उस रिलेशन को यहाँ पे v = x0 ओमेगा हमने स्टडी किया था। तो यहाँ से ओमेगा इक्वल आ जाता है v/x0 के, तो ओमेगा की जगह पे v/x0 लिख दिया। अब v की वैल्यू भी है, x0 की वैल्यू भी है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करके इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 2 पाई x0/v आ जाता है। वैल्यूज़ पुट करेंगे इसमें, पाई की वैल्यू 3.14, x0 की वैल्यू 2.48 गिवन है, डिवाइडेड बाय v की वैल्यू 4.36 है। इसको हम ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो 15.57 आता है, डिवाइडेड बाय 4.36 करेंगे तो टाइम पीरियड आ जाएगा 3.57 सेकेंड। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 2 है, ए पार्टिकल मूव्स हुज डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज x = 3.0 cos 2t वेयर डिस्टेंस इज मेजर्ड इन मीटर एंड टाइम इन सेकेंड। कि एक पार्टिकल मूव कर रहा है और उसके डिस्प्लेसमेंट के लिए जो इक्वेशन दी गई है वो x = 3.0 cos 2t है, और साथ ये बताया गया है कि जो डिस्टेंस है उसको मीटर में मेजर किया गया है और टाइम को सेकंड्स में। कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड द पीरियड ऑफ द पार्टिकल। एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करना है, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, और टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है उस पार्टिकल के लिए जो कि मोशन कर रहा है। और बी पार्ट में क्या है? कैलकुलेट द टाइम एट विच पार्टिकल रीचेस द मिड पॉइंट दैट इज x = 0 एंड द टर्निंग पॉइंट। कि इसके अलावा हमने वो टाइम कैलकुलेट करना है जिस टाइम पे जो पार्टिकल है वो मिड पॉइंट पे, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 होता है वहाँ पे पहुँचेगा और टर्निंग पॉइंट पे पहुँचेगा। इन दोनों पॉइंट्स पे टाइम, कितने टाइम पे वो पहुँचेगा, वो टाइम भी कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम डाटा नोट करते हैं। पार्टिकल के लिए, पार्टिकल की मोशन के लिए जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन गिवन है x = 3.0 cos 2t है, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। इसमें डिस्टेंस को मीटर में और टाइम को सेकंड्स में मेजर किया गया है। कैलकुलेट करना है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड से मुराद, एम्पलीट्यूड को x0 से रिप्रेजेंट किया जाता है, x0, फ्रीक्वेंसी f, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, और पीरियड ऑफ द पार्टिकल यानी कि टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। बी पार्ट में कैलकुलेट द टाइम, टाइम t कैलकुलेट करना है, विच द पार्टिकल रीचेस द मिड पॉइंट, यानी कि टाइम t कैलकुलेट करना है जब x की वैल्यू 0 हो, एंड द टर्निंग पॉइंट, और टाइम जब टर्निंग पॉइंट से मुराद एक्सट्रीम पोजीशन है। तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले जो ये इक्वेशन गिवन है, हमारे पास जो जनरल इक्वेशन है किसके लिए? डिस्प्लेसमेंट के लिए। जब कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही होती है तो जनरल इक्वेशन x = x0 cos ω t है। अब इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर आप कंपेयर करें
तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक्स नॉट की वैल्यू 3.0 मीटर है। तो ये फर्स्ट हमारे पास एक्स नॉट की वैल्यू आ गई। उसके बाद इस इक्वेशन में ओमेगा जो है वो 2 के इक्वल है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 रेडियन पर सेकेंड आ गई। यूनिट कहाँ से आया? डिस्प्लेसमेंट और टाइम ऐसा यूनिट में मेजर किया जा रहे थे, तो जितनी भी क्वांटिटीज़ इसमें इन्वॉल्व हैं वो सब क्या होंगी? ऐसा यूनिट उनमें इन्वॉल्व होगा। तो इस वजह से जो ओमेगा है उसके साथ रेडियन पर सेकेंड लिखा। इसके बाद हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला अप्लाई करते हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का लीनियर फ्रीक्वेंसी के साथ जो रिलेशन है, ओमेगा इक्वल है 2 पाई एफ के, यानी कि एफ इक्वल आ जाएगा ओमेगा ओवर 2 पाई के। ओमेगा की वैल्यू हमारे पास कितनी है? अभी जब कंपैरिजन किया तो ओमेगा की वैल्यू 2 थी और पाई की वैल्यू 3.14 है, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 3.14 करेंगे, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 0.32 हर्ट्ज़। नेक्स्ट टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स होता है, तो टाइम इक्वल आ जाएगा 1 ओवर एफ के। एफ की वैल्यू अभी कैलकुलेट की तो 1 डिवाइडेड बाय 0.32 करेंगे, टाइम पीरियड आ जाएगा 3.1 सेकेंड। तो ये ए पार्ट में जो हमने एक्स नॉट, एफ, ओमेगा और टी कैलकुलेट करना था वो कैलकुलेट कर लिया। अब नेक्स्ट हम टाइम कैलकुलेट करेंगे जब एक्स 0 होगा। तो अब क्या करना है हमने? टाइम टू रीच मिड पॉइंट, जहाँ पे एक्स 0 हो जाएगा। तो मिड पॉइंट कब होगा? जब कोसाइन फंक्शन जो है वो 0 हो जाता है, यानी कि मिड पॉइंट पे कॉस थीटा 0 होता है। कॉस 2t इक्वल आ जाएगा 0 के। जो इक्वेशन थी उसमें x इक्वल टू एक्स नॉट कॉस 2t था, तो कॉस 2t जो कॉस फंक्शन है मिड पॉइंट पे वो 0 के इक्वल होगा। तो कॉस 2t इक्वल आ जाएगा 0 के। यहाँ से 2t इक्वल आ जाएगा कॉस इन्वर्स 0 के। कॉस इन्वर्स 0 का मतलब है 90 इक्वल होता है पाई बाय 2 के। तो 2t इक्वल आ जाएगा पाई बाय 2 प्लस n पाई। n पाई किस वजह से है कि n हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4 है, क्योंकि जो मिड पॉइंट है वो सिंगल टाइम के लिए हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा, बल्कि हर कंप्लीट राउंड ट्रिप के बाद जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करता हुआ मिड पॉइंट से गुजरेगा। तो ये n बाई 2 प्लस पाई बाई 2 प्लस n पाई है। n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 है, यानी कि 1 पुट करेंगे तो 180 इसमें ऐड होगा, इस वैल्यू में 2 पुट करेंगे तो हमारे पास 360 ऐड होगा। इस तरह से ये इक्वेशन लिखी है। अब ये जो 2 है इस तरफ आकर डिवाइड होगा तो ये पाई बाय 4 प्लस n पाई बाय 2 हो जाएगा। और टाइम n इक्वल टू 0 अगर हम पुट करते हैं इस इक्वेशन में तो t इक्वल टू पाई बाय 4 प्लस 0, t इक्वल आ जाता है 0.785 पे, यानी कि वो टाइम जिस पे मिड पॉइंट पे ऑब्जेक्ट पहुंचेगा तो वो टाइम कितना है? 0.785 है। अब ये जो इक्वेशन बनाई गई थी ना, ये इसलिए बनाई गई कि अब हमने टाइम क्या पुट किया है? n इक्वल टू 0। अगर टाइम n इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो तब यहाँ पे वैल्यू कुछ और आएगी। वो क्या होगा? वो टाइम होगा जिस टाइम पे एक मिड पोजीशन पे पहुँच के फिर कंप्लीट राउंड ट्रिप लेने के बाद जितने टाइम पे वो मिड पॉइंट पे आएगा वो टाइम आ जाएगा। तो इसी तरह 2, 3, 4 ये हमारे पास n की वैल्यूज़ हैं। तो ये हमने टाइम टू रीच मिड पॉइंट कैलकुलेट किया, कितना आ गया? 0.785 सेकेंड। अब हम कैलकुलेट करते हैं टाइम टू रीच टर्निंग पॉइंट्स। टर्निंग पॉइंट्स कहाँ पे होता है? जहाँ पे x इक्वल हो प्लस माइनस a के। a एम्पलीट्यूड है, इसको आप प्लस माइनस x नॉट भी लिख सकते हैं। तो टर्निंग पॉइंट्स कहाँ पे होते हैं? व्हेन द कोसाइन फंक्शन इज प्लस माइनस 1। टर्निंग पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जहाँ पे कॉस थीटा प्लस माइनस 1 के इक्वल हो, यानी कि कॉस टी इक्वल होगा प्लस माइनस 1 के। तो 2t इक्वल आ जाएगा कॉस इनवर्स प्लस माइनस 1। 2t इक्वल टू n पाई।
कॉस इनवर्स 1 आप लेंगे तो वो क्या आता है, आप जब कैलकुलेटर की मदद से कॉस इनवर्स 1 लेंगे तो वो ज़ीरो आता है। अब ज़ीरो का मतलब ये नहीं है कि वो सब कुछ ख़त्म, बल्कि जब कंप्लीट राउंड ट्रिप होगा तो n की वैल्यू अगर ज़ीरो है तो वो ज़ीरो आ जाएगा, 1 होगा तो मतलब 1 कंप्लीट राउंड ट्रिप हुआ और फिर वो उस पॉइंट पे पहुंचा, 2 हुआ तो फिर कंप्लीट राउंड ट्रिप हुआ, जिस तरह इस केस में मैंने आपको समझाया था। तो इस वजह से यहाँ पे n की वैल्यूज़ 1 2 3 4 यूज़ की गई हैं। तो 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, t इक्वल आ जाएगा n पाई बाय 2 के। टाइम जब n की वैल्यू 0 हम पुट करेंगे तो t इक्वल आ जाता है 0 सेकेंड के, यानी कि 0 सेकेंड पे जो ऑब्जेक्ट SHM कर रहा था इस केस में वो 0 सेकेंड में एक्सट्रीम पोजीशन पे था। जब टाइम 0.785 सेकेंड हुआ तो वो मीन पोजीशन पे पहुंच चुका था। अब n की वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं और इसकी हम सिंप्लीफाई करते हैं तो जब टाइम 1.57 सेकेंड होगा तो फिर वो एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच चुका होगा। समझ आइए, n इक्वल टू 0 क्या इंडिकेट कर रहा है कि 0 सेकेंड जब टाइम है तो ऑब्जेक्ट मैक्सिमम पोजीशन पे है, जब टाइम 0.785 सेकेंड हुआ तो वो ऑसिलेट करता हुआ मीन पोजीशन पे पहुंच चुका था, और जब टाइम 1.5 सेकेंड हुआ तो वो उस मीन पोजीशन को क्रॉस करके दूसरी साइड पे एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच चुका था। तो ये हमने टाइम कैलकुलेट करने थे, वो कैलकुलेट कर लिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3 है, ए पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन दैट मूव्स बैक एंड फोर्थ अलॉन्ग एक्स एक्सिस बिटवीन पॉइंट्स -0.20 मीटर एंड +0.20 मीटर। कि एक पार्टिकल है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है और वो बैक एंड फोर्थ मूव कर रहा है अलॉन्ग एक्स एक्सिस दो पॉइंट्स के दरमियान, -0.2 मीटर से +0.2 मीटर के दरमियान। पीरियड ऑफ द मोशन इज 1.2 सेकेंड। टाइम पीरियड t की वैल्यू दी गई है 1.2 सेकेंड। एट टाइम t इक्वल टू 0 द पार्टिकल इज एट +0.2 मीटर एंड इट्स वेलोसिटी इज 0। जब टाइम 0 था तो पार्टिकल 0.2 मीटर पे है और उसकी वेलोसिटी 0 है। अब इस इंफॉर्मेशन को देखते हुए हम डाटा अगर नोट करते हैं, इसके बेसिकली 4 पार्ट्स हैं, हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो पहले इसकी मदद से डाटा नोट कर लेते हैं। एक्स नॉट की वैल्यू ±0.20 मीटर है। इन्होंने कहा है ना इन दो एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान ऑसिलेट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये एम्पलीट्यूड गिवन है। प्लस और माइनस का फ़र्क क्या है, एक एक्सट्रीम पोजीशन और दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन। एक एक्सट्रीम पोजीशन को प्लस में लिखा है और दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन को माइनस में लिखा है। तो ये एक्स नॉट एम्पलीट्यूड गिवन है ±0.20 मीटर। पीरियड ऑफ द मोशन इज 1.2 सेकेंड। टाइम पीरियड है 1.2 सेकेंड। जब टाइम 0 है तो x की वैल्यू +0.2 मीटर है। अब इस डाटा के बाद फर्स्ट ए पार्ट हमें इस न्यूमेरिकल में क्या पूछा गया है, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोशन एंड द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ मोशन और एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमने बतानी है। तो फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा कैलकुलेट करनी है। फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है F = 1/t। टाइम पीरियड का इन्वर्स होती है फ्रीक्वेंसी, तो F इक्वल आ जाएगा 1/1.2, यानी कि फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 0.833 हर्ट्ज। एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी का लीनियर फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन देखेंगे, यानी कि ओमेगा इक्वल आ जाएगा 2 × पाई की वैल्यू 3.14 इंटू फ्रीक्वेंसी 0.83, तो ये ओमेगा इक्वल आ जाता है 5.23 रेडियन पर सेकेंड। इसके बाद बी पार्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन। एम्पलीट्यूड एक्स नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो एक्स नॉट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, वो हमें दी गई है, ±0.2 मीटर। एक एक्सट्रीम पोजीशन +0.2 मीटर है और दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन -2 मीटर है। तो इस केस में जो एम्पलीट्यूड है एक्स नॉट, उसकी वैल्यू क्या होगी, 0.2 मीटर। उसके बाद सी पार्ट है, एट व्हाट टाइम विल द पार्टिकल रीच द पॉइंट x = 0। एट व्हाट टाइम विल द पार्टिकल रीच द पॉइंट x = 0.1 मीटर।
यानी कि टाइम कैलकुलेट करना है किस टाइम पे x 0 पे होगा और किस टाइम पे x 0.1 मीटर डिस्टेंस कवर कर चुका होगा डिस्प्लेसमेंट। तो t when x इक्वल टू 0 एंड t when x इक्वल टू 0.10 मीटर। तो हमारे पास जो जनरल इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट के लिए वो x इक्वल टू एक्स नॉट कॉज ओमेगा टी है। इसमें x इक्वल आ जाएगा, x नॉट की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी 0.20 कॉज ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट की 5.23 इंटू टी। ये x नॉट और ओमेगा की वैल्यू पिछली स्लाइड में हमने कैलकुलेट की है। तो अब इस इक्वेशन में पहले हम x इक्वल टू 0 के लिए इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि x इक्वल टू 0 के लिए टाइम कैलकुलेट करना है। तो x की जगह पे 0 पुट करेंगे, 0.20 कॉस 5.23 t। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 5.23 t इक्वल आ जाएगा 0 के, क्योंकि 0.20 इधर जाकर डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा। तो ये 5.23 t इक्वल आ जाएगा कॉस इनवर्स 0 के। ठीक है, कॉस इनवर्स 0 जो है वो इक्वल होता है π/2 के। तो ये t इधर आकर डिवाइड होगा, यानी कि 2 इंटू 5.23 आ जाएगा। तो ये 3.14 डिवाइडेड बाई 10.46 टाइम आ जाएगा 0.30 सेकेंड। अब टाइम हम कैलकुलेट करेंगे जब x की वैल्यू 0.10 मीटर हो। तो उसके लिए ये वाली जो इक्वेशन है इसमें x की जगह 0.10 पुट कर देंगे, बाकी एज इट इज़ रहेगा। 0.20 इधर जाकर डिवाइड होगा 0.10 पे, तो ये 0.5 रह जाएगा इक्वल टू कॉज 5.23 t आ जाएगा, यानी कि 5.23 इक्वल आ जाएगा कॉज इनवर्स 0.5 के। तो ये 5.23 इक्वल आ जाता है, कॉज इनवर्स 0.5 लेंगे वो π/3 के इक्वल आएगा, यानी कि t की वैल्यू आ जाएगी π/3 इंटू 5.23 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो 3.14 डिवाइडेड बाय 15.69 आएगा। टाइम हमारे पास आ जाएगा 0.20 सेकेंड। नेक्स्ट डी पार्ट है इस न्यूमेरिकल का। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट इज एट x इक्वल टू 0? व्हाट इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल व्हेन इट रीचेस द पॉइंट x इक्वल टू 0.1 मीटर। यानी कि इन दो पॉइंट्स पे हमने डिस्प्लेसमेंट पिछले टाइम कैलकुलेट किया कि कितने टाइम में वो पहुंची हैं। तो अब हम उन पॉइंट्स पे वेलोसिटी कैलकुलेट करने जा रहे हैं। वेलोसिटी व्हेन x इक्वल टू 0 एंड वेलोसिटी व्हेन x इक्वल टू 0.10। वेलोसिटी के लिए हमारे पास जो जनरल इक्वेशन है वो है v इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो x नॉट की वैल्यू 0.20 है, ओमेगा की वैल्यू 5.23 कैलकुलेट की थी, साइन ओमेगा की वैल्यू 5.23 अगेन आ गई और t एज इट इज़ आ गया। तो पहले हम x इक्वल टू 0 के लिए पुट करते हैं, जिसमें टाइम हमारे पास 0.30 सेकेंड आया था। तो इसमें x इक्वल टू 0 के लिए t की वैल्यू 0.30 है, तो t की जगह पे हम 0.30 पुट कर देंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ जाएगा 1.046 साइन 5.23 इंटू 0.30। तो 1.046 साइन 1.57 आ जाएगा। साइन 1.57 हमारे पास किसकी इक्वल होता है, 1.046 साइन π/2 के। ठीक है, तो साइन π/2 1 के इक्वल होता है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे और राउंड ऑफ कर देंगे, 1.05 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। उसके बाद हम x की वैल्यू 0.10 हो तो टाइम 0.20 सेकेंड था, पिछली स्लाइड में हमने कैलकुलेट किया था। तो इस इक्वेशन में जो ये वाली इक्वेशन है इसमें क्या करेंगे, t की वैल्यू पुट कर देंगे 0.20। इसमें बेसिकली एनिमेशंस थोड़ी सी आगे पीछे थी, लेकिन एट द एंड आपके सामने सारा कुछ रिज़ल्ट आता जा रहा है और मैं आपको समझा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो वेलोसिटी ये वाली इक्वेशन, इसमें t की जगह पे 0.20 पुट कर दिया, 0.2 को 5.23 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.05 आ जाएगा। इसका साइन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1.046 इंटू साइन π/3, 1.05 π/3 के इक्वल होता है। तो साइन π/3 0.866 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो वेलोसिटी आ जाती है 0.91 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जब x की वैल्यू 0 है तो वहाँ पे वेलोसिटी 1.05 मीटर पर सेकेंड होगी, और जब x की वैल्यू 0.1 है तो वहाँ पे वेलोसिटी 0.91 मीटर पर सेकेंड होगी।
नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 4 है, ए mass of 0.8 kg is attached to a spring and oscillates with amplitude of 0.25 meter and has a frequency of 0.60 hertz. What is the energy of the motion? कि mass given है, mass spring system है बेसिकली, जिसमें mass है 0.8 kg का और वो ऑसिलेट कर रहा है, एम्पलीट्यूड उसकी मोशन का 0.25 मीटर गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, एनर्जी ऑफ द मोशन कैलकुलेट करनी है। तो डाटा में हमारे पास क्या है, मैस गिवन है 0.8 kg, एम्पलीट्यूड x नॉट की वैल्यू 0.25 मीटर गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है 0.60 हर्ट्ज। एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो इसके लिए हम सोल्यूशन देखते हैं। एनर्जी का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, E = 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x नॉट स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। E = 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x नॉट स्क्वायर। तो 1/2 m ओमेगा इक्वल होता है 2 पाई f के, इसका स्क्वायर x नॉट स्क्वायर। ये हम स्क्वायर ओपन कर देंगे, स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1/2 m 4 पाई स्क्वायर f स्क्वायर x नॉट स्क्वायर आ जाएगा। E इक्वल आ जाएगा, ये कटिंग हो जाएगा 2 m पाई स्क्वायर f स्क्वायर x नॉट स्क्वायर आ जाएगा। इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे। m की वैल्यू 0.8 गिवन है, पाई की वैल्यू 3.14, f की वैल्यू 0.6 गिवन है और x नॉट की वैल्यू 0.25 है। इनको हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो E की वैल्यू आ जाएगी 0.355 जॉल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 5 है, कैलकुलेट द पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए 3.5 मीटर लॉन्ग पेंडुलम एट द फॉलोइंग लोकेशंस। At Karachi, where G equal to 9.832 meter per second square, at K2 where G equal to 9.782 meter per second square. पीरियड और फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है एक सिंपल पेंडुलम की, जिसके लिए लेंथ की वैल्यू दी गई है और दो डिफरेंट लोकेशंस पे कैलकुलेट करनी है, जहाँ पे एक पे G की वैल्यू कुछ और है और दूसरे पे G की वैल्यू कुछ और गिवन है। तो डाटा नोट करते हैं, कैलकुलेट द पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, यानी कि टाइम पीरियड T और फ्रीक्वेंसी F कैलकुलेट करनी है। पेंडुलम ऑफ द लेंथ L की वैल्यू 3.5 मीटर गिवन है, तो हम इसके लिए टाइम पीरियड का फार्मूला जो है सिंपल पेंडुलम के लिए वो अप्लाई करेंगे। T = 2 पाई √L/G। पाई की वैल्यू 3.14 पुट की, L की वैल्यू 3.5 और G की वैल्यू A पार्ट के लिए 9.832 है। इसको डिवाइड करेंगे 0.356 आ जाएगा, इसका अंडर रूट लेके 6.28 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3.747 सेकेंड आ गया। अब फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का इन्वर्स होता है, तो 1/3.747 करेंगे, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 0.2669 हर्ट्ज। इसके बाद बी पार्ट में हम टाइम पीरियड का फार्मूला अप्लाई करेंगे और इसमें बाकी सारी वैल्यूज वही हैं। जी की वैल्यू चेंज होगी, 9.782 है, तो ये T इक्वल आ जाता है 6.28 अंडर रूट 0.358। ये अंडर रूट लेके इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे 3.757 सेकेंड आ जाता है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का इन्वर्स होता है, यानी कि F = 1/T, तो 1/3.757 करेंगे, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 0.2662 हर्ट्ज। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 6 है, इन ए कार इंजन ए पिस्टन एग्जीक्यूट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एम्पलीट्यूड ऑफ 0.41 मीटर। द इंजन इज रनिंग एट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ 2400 रोटेशन पर मिनट, यानी कि ये वैल्यू 251 रेडियन पर सेकेंड की इक्वल होती है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पिस्टन। कार इंजन का पिस्टन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है और उसका एम्पलीट्यूड गिवन है। एम्पलीट्यूड को हम x नॉट से डिनोट करते हैं, x नॉट की वैल्यू 0.41 मीटर दी गई है। इंजन रन कर रहा है जिस एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ, वो हम SI यूनिट में लिखेंगे। RPM SI यूनिट नहीं है, SI यूनिट रेडियन पर सेकेंड है एंगुलर फ्रीक्वेंसी की। तो ओमेगा 251 रेडियन पर सेकेंड, मैक्सिमम स्पीड v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सिंपली फर्स्ट ईयर में आपने सॉल्व किया था v = r ओमेगा, तो v = x नॉट ओमेगा, v = x नॉट की वैल्यू 0.41 इंटू ओमेगा की वैल्यू 251,
मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 102 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल है, ए बॉल कनेक्टेड टू ए स्प्रिंग एग्जीक्यूट्स SHM। एक बॉल है जिसको स्प्रिंग से कनेक्ट किया गया है और वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है। एट t equal to 0 its displacement is 0.5 meter and its acceleration is minus 0.72 meter per second square. The phase constant for its motion is 0.84 radian. What is the ball's displacement at t equal to 3.4 second? एक बॉल है जिसको कनेक्ट किया गया है स्प्रिंग के साथ और वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है। जब टाइम t 0 है तो डिस्प्लेसमेंट दिया गया है और एक्सेलरेशन दिया गया है। फेस कांस्टेंट की वैल्यू भी दी गई है, बॉल का डिस्प्लेसमेंट दिया गया है जब टाइम बॉल का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है जब टाइम 3.4 सेकेंड हो। तो डाटा नोट करते हैं, t इक्वल टू 0 पे जो डिस्प्लेसमेंट है 0.50 मीटर है और एक्सेलरेशन की वैल्यू -0.72 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। फेस कांस्टेंट यानी कि फाई की वैल्यू 0.84 रेडियन है। What is the ball's displacement at t equal to 3.4 सेकेंड, यानी कि जब t 3.4 सेकेंड हो तो x की वैल्यू क्या होगी। सॉल्यूशन इसका देखते हैं हम। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए हमारे पास एक्सेलरेशन का फार्मूला a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x होता है। ओमेगा स्क्वायर इक्वल हो जाएगा -a/x के। यहाँ से हम बेसिकली ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहे हैं क्योंकि हमने क्या कैलकुलेट करना है x, और x का अगर आप जनरल रिलेशन देखें तो x इक्वल होता है x नॉट कॉस ओमेगा t के, यानी कि एक ओमेगा और दूसरा हमें x नॉट कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 1.2 रेडियन पर सेकेंड। इसके बाद हम क्या करेंगे, x नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो x नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ये टर्म इधर जाकर डिवाइड हो जाएगी, यानी कि x नॉट इक्वल आ जाएगा x ओवर कॉस ओमेगा टी प्लस फाई के। x नॉट इक्वल आ जाएगा x की वैल्यू 0.50 गिवन है डिवाइडेड बाय कॉस ओमेगा की वैल्यू 1.2 अभी कैलकुलेट की इंटू t 0, ये 0 टाइम पे था ना, प्लस फाई की वैल्यू 0.84, तो ये आ जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाय कॉस 0.84, यानी कि x नॉट की वैल्यू 0.75 आ जाएगी। अब हम x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे क्योंकि ओमेगा और x नॉट दोनों कैलकुलेट कर ली हैं। x इक्वल टू x नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव में x इक्वल आ जाएगा x नॉट की वैल्यू 0.75, कॉस ओमेगा की वैल्यू 1.2, t कितना है 3.4। हमने x की वैल्यू 3.4 टाइम पे कैलकुलेट करनी है, 3.4 सेकंड पे। तो यहाँ पे t की वैल्यू 3.4 प्लस फाइव की वैल्यू 0.84 है। जो फेस कांस्टेंट है वो 0.48 रेडियन गिवन है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा कॉस सिंप्लीफाई होके 4.92, कॉस 4.92 आ जाता है 0.2, इसको हम 0.75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू 0.15 मीटर आ जाएगी। तो यहाँ तक इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स थे जो थोड़े डिफ़िकल्ट हैं, लेकिन आपने इनको प्रैक्टिस करनी है तो आपको ये इजीली समझ आ जाएंगे। और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप न्यूमेरिकल्स की, इतनी आपकी ग्रिप स्ट्रॉन्ग होगी। मज़ीद आप पास्ट पेपर्स, प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट्स और किसी भी बुक के एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। थैंक यू।